Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach standard 4th subject General Knowledge Assignment. Under each picture, write the activity shown in it. Choose your answer from the box given below. 3 पिक्चर्स। अब यहाँ पे हमें जो पिक्चर है उसे देखकर उसके नाम बताना है। अब ये फर्स्ट में इसे हम कहेंगे ट्रांसप्लेटिंग पेडी। यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे। इस बॉक्स में से हमें आंसर ढूंढकर लिखना है। एंड नेक्स्ट है ये पेकिंग टी। पेकिंग टी लीव्स। इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे। ये रहा पेकिंग टी लीव्स। एंड नेक्स्ट है हैरास्टिंग जस्ट। यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे। अभी क्या कर रहा है? फिशिंग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिशिंग। इसका आंसर हम लिख देंगे कॉल मीनिंग। इसका हम लिखेंगे प्लगिंग द फील्ड। एंड नेक्स्ट है राइटिंग द क्रॉप। एंड नेक्स्ट है मेकिंग डिज़ाइन ऑन कारपेट। एंड नेक्स्ट है ग्रासिंग केटली। एंड नेक्स्ट है स्प्रिंग इंसेक्टिसाइड। एंड आएगा वेविंग। एंड नेक्स्ट आएगा वेल्डिंग। अब यहाँ पे इसके आंसर दिए हैं ट्रांसप्लेटिंग पेडी, पेकिंग टी लीव्स एंड हार्वेस्टिंग जस्ट, फिशिंग, coal mining, plugging the field, irrigating the crop, making design on carpet, grazing cattle, spraying insecticide, weaving and welding. अब नेक्स्ट है write the name of the state to which the pairs belong. Choose your answer from the box given below. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इस बॉक्स में से इसका आंसर बताना है। यानी पिक्चर देख के हमें उनके स्टेट के बारे में बताना है। अब ये पिक्चर देख के हमें मालूम होता है कि ये बंगाल के हैं, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे वेस्ट बंगाल। एंड ये पिक्चर देख के मालूम होता है कि ये कश्मीर के हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर। एंड नेक्स्ट पिक्चर, ये ड्रेस को देख के लगता है कि ये राजस्थान के हैं, तो यहाँ पे इनका स्टेट लिखेंगे राजस्थान। एंड इनका पिक्चर देख के मालूम होता है हरियाणा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हरियाणा। ये पिक्चर देख के मालूम होता है गुजरात, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे गुजरात। एंड ये पिक्चर देख के मालूम होता है कि ये कहाँ का है? कर्नाटका, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कर्नाटका। अरुणाचल प्रदेश। ये पिक्चर देख के मालूम होता है कि ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। अब ये पिक्चर देख के मालूम होता है कि ये कहाँ के हैं? सिक्किम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिक्किम। ये पिक्चर देख के मालूम होता है कि ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे महाराष्ट्र। अब इन्हें देख के मालूम होता है तमिलनाडु, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तमिलनाडु। एंड यहाँ पे उसका आंसर दिया है वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। एंड नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स वेयर दिस डांस आर मोस्ट पॉपुलर। चॉइस योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो 3 पिक्चर। अब यहाँ पे हमें जो डांस है उसके बारे में बताना है कि वो कौन से स्टेट का है। अब यहाँ पे दिया है कथकली। अब कथकली कहाँ होता है? केरल में।
तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे केरला। अब नेक्स्ट, ये कौन सा डांस है? गरबा। अब ये गरबा कहाँ होता है? गुजरात में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुजरात। मांडो। अब ये जो डांस है वो कहाँ होता है? गोवा में, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे गोवा। कथक। अब कथक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे उत्तर प्रदेश। एंड नेक्स्ट है कच्ची पूड़ी। अभी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे आंध्र प्रदेश। कोली डांस अभी कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे महाराष्ट्र। भांगड़ा। अब भांगड़ा कहाँ होता है? पंजाब में, तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे स्टेट का, पंजाब। बिहू। बिहू डांस कहाँ होता है? आसाम में, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे आसाम। नागा। अब नागा डांस कहाँ होता है? नागालैंड में, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे नागालैंड। मणिपुरी। अब मणिपुरी कहाँ होता है? मणिपुर में, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे मणिपुर। एंड नेक्स्ट है ओडिशा। मणिपुरी। एंड नेक्स्ट है ओडिशा। अब ओडिशा कहाँ होता है? ओडिसी। अब ये ओडिसी डांस कहाँ होता है? ओडिशा में, तो यहाँ पे हम उसका नाम लिख देंगे ओडिशा। अब यहाँ पे उनके आंसर दिया है केरला, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आसाम, नागालैंड, मणिपुर एंड ओडिशा। अब नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द म्यूजिशियन प्ले। चॉइस योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो टू पिक्चर्स। अब यहाँ पर हमें इसमें से आंसर ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे जो फेमस म्यूज़िकल है उनके नाम दिया है, अब वो किस चीज़ में फेमस है वो हमें लिखना है। अब जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन किस चीज़ में फेमस है? तबला में, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे तबला। अमजद अली खान। अब ये किस चीज़ में फेमस थे? सरोद, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। अब ये है पंडित रवि शंकर। अब ये किस चीज़ में फेमस थे? सितार में। सितार, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे सितार। हरि प्रसाद चौरसिया। अब ये फ्लड पे ज़्यादा फेमस थे। अब नेक्स्ट है पंडित शिव कुमार शर्मा। अब ये संतूरा। संतूर उसमें ज़्यादा ये फेमस थे, तो यहाँ पे हम उसका नाम लिख देंगे DK दातार। अब ये वायलिन में ज़्यादा फेमस थे, तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे बिस्मिल्लाह खान। ये शहनाई में ज़्यादा फेमस थे, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे विश्व मोहन भट्ट। अब ये गिटार में ज़्यादा फेमस थे, तो यहाँ पे हम इनका नाम लिख देंगे गुलाम साबिर खान। ये सारंगी में ज़्यादा फेमस थे, तो यहाँ पे हम उसका नाम लिख देंगे। अब यहाँ पे उसके आंसर दिया है तबला, सरोद, सितार, फ्लूट, संतूर, वायलिन, शहनाई, गिटार एंड सारंगी। And next है write the correct number of the column B in the box given in column A। अब यहाँ पे हमें करेक्ट नंबर लिखना है, जिसे यहाँ पर स्टेट के नेम दिया है और वहाँ की कौन से जो चीज़ है यानी कौन सा गेम नेशनल है वो हमें बताना है। अब यहाँ पर यहाँ पे जगह का नाम दिया है, यहाँ पे हमें आंसर लिखना है और यहाँ पर नेशनल गेम दिया है। अब कौन से स्टेट का गेम नेशनल गेम है वो हमें बताना है। स्पेन। अब स्पेन में जो है बॉल फाइटिंग ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे हम नंबर 4 लिखेंगे, ये नेशनल गेम है। इंडिया।
अब इंडिया में हॉकी, हॉकी नेशनल गेम है, तो यहाँ पे हम नंबर 7 लिखेंगे। अर्जेंटीना, अब यहाँ पे फुटबॉल जो है उसका नेशनल गेम है, तो यहाँ पे हम नंबर 6 लिखेंगे। ब्राज़ील, अब ब्राज़ील में उसका नेशनल गेम है फुटबॉल, तो यहाँ पे हम नंबर 1 लिखेंगे। कनाडा, अब कनाडा में आइसी हॉकी नेशनल गेम है, तो यहाँ पे हम 11 लिखेंगे। चाइना, अब चाइना में टेबल टेनिस उसका नेशनल गेम है, तो यहाँ पे हम नंबर 2 लिखेंगे। जापान, अब जापान में जिस्टू ये इसका नेशनल गेम है, नंबर 8। मलेशिया, अब मलेशिया में नंबर 3 बैडमिंटन जो है नेशनल गेम है, तो यहाँ पे हम नंबर 3 लिखेंगे। रूसी, यहाँ पे नंबर 12 चेस इसका नेशनल गेम है। स्कॉटलैंड, अब यहाँ पे इसका नेशनल गेम है रग्बी, नंबर 5। यूएसए में उसका नेशनल गेम है बेसबॉल, तो यहाँ पे हम नंबर 9 लिखेंगे। यूके में क्रिकेट नेशनल गेम है, तो हम यहाँ पे नंबर 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर उसके आंसर दिए हैं नंबर्स के साथ 4, 7, 6, 1, 11, 2, 8, 3, 12, 5, 9, 10 एंड नेक्स्ट दिया है राइट द करेक्ट नेम ऑफ द ग्राउंड फॉर द गेम इन द ब्लैंक गिविंग चॉइस द नेम ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पे जो ग्राउंड है उसके नाम हमें बताना है। अब यहाँ पर है बेसबॉल, अब बेसबॉल में क्या होता है पिच, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। एंड लॉन टेनिस, अब इसमें क्या होता है कट, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे कट। वॉलीबॉल, अब वॉलीबॉल में क्या होता है स्कॉट, यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे कट। हॉकी में आंसर होता है फील्ड, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे फील्ड। एंड नेक्स्ट है टेबल टेनिस, तो इसका आंसर हम लिखेंगे टेबल। बैडमिंटन में भी क्या होता है कट, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे कट। बैडमिंटन, अब यहाँ पे आएगा कट। चेस पे आंसर आएगा बोर्ड। गोल्फ, अब इस पे आंसर आएगा कोर्स, यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कोर्स। बॉक्सिंग में हम आंसर लिखेंगे रिंग। चेस में आएगा बॉल। एंड नेक्स्ट है गोल्फ, उसमें आएगा कोर्स। बॉक्सिंग उसमें आएगा रिंग। रेसलिंग इसमें आएगा मैट। अब यहाँ पे इसका आंसर दिया है write the form of energies into which electric energy is transformed. Choose your answer from the box given below to picture। और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं उसकी एनर्जी का बताना है। अब फर्स्ट में ये है साउंड एनर्जी, ये क्या देता है हमें साउंड, ये साउंड देता है, तो इससे क्या होता है एनर्जी, तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे साउंड एनर्जी। हीट एनर्जी, एंड नेक्स्ट लिखेंगे साउंड एनर्जी, यानी जब हम इसे चालू बंद करते हैं तो साउंड आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साउंड एनर्जी। लाइट एनर्जी, लाइट एंड साउंड एनर्जी, स्क्रीन क्या देता है लाइट और साउंड एनर्जी। अब टेलीफोन ये क्या देता है साउंड एनर्जी। अब ये है मैकेनिकल एनर्जी, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे हीट एनर्जी, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे उसका आंसर दिया है। नेक्स्ट है अंडर ईच पिक्चर राइट द नेम ऑफ द
instrument or the machines. Choose your answer from the box given below 3 picture. अब यहाँ पे हमें इसमें से आंसर ढूंढ के यहाँ पर इसके नाम लिखना है। अब फर्स्ट वाला है बिनोकुलर्स, यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे। एंड नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास। एंड नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। एंड नेक्स्ट है टेलीस्कोप। एंड नेक्स्ट पिक्चर है क्लिनिकल थर्मामीटर। एंड नेक्स्ट है वैक्यूम क्लीनर। एंड नेक्स्ट है गैस लाइट। एंड नेक्स्ट आएगा माइक्रोफोन। एंड नेक्स्ट कैलकुलेटर। एंड नेक्स्ट आएगा टेस्टर। एंड नेक्स्ट आएगा गीजर एंड ड्रिलिंग मशीन। अब यहाँ पे उसका आंसर दिया है बिलो एंड ईच सिंबल स्टेट्स व्हाट इज स्टैंड फॉर। चॉइस योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो 2 पिक्चर्स। अब यहाँ पे हमें इसके आंसर पर लिखना है। अब ये क्या है? दूरदर्शन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर इसमें से ढूंढ के दूरदर्शन। तो ये रहा दूरदर्शन। एंड द एज, इसमें से हम आंसर ढूंढ के यहाँ पर लिख देंगे द एजिड। एंड नेक्स्ट है आंसर आएगा जस्टिस। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख देंगे। एंड ये है ओलंपिक गेम। अब यहाँ पे हम इसका नाम लिख देंगे ओलंपिक गेम। अब नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ फायर। एंड नेक्स्ट है रेड क्रॉस। एंड नेक्स्ट है UN। एंड नेक्स्ट है पीस। एंड नेक्स्ट है साइलेंस जोन। एंड नेक्स्ट है विजुअली impaired। Next, write the correct description under each picture. Choose your answer from the box given below 2 picture. अब यहाँ पे हमें इसका आंसर इसमें से ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। अब ये क्या है? नो एंट्री। तो यहाँ पे हम इसमें से देख के आंसर ढूंढ के यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे नो एंट्री। एंड नो राइट टर्न, इसमें से हम आंसर देख के लिख देंगे नो राइट टर्न। एंड नेक्स्ट स्टॉप, नो यू टर्न। एंड नेक्स्ट है डोंट ओवरटेक एंड नो पार्किंग। एंड नेक्स्ट है नो लेफ्ट टर्न, नो स्टॉप। एंड नेक्स्ट है डोंट यूज हॉर्न। नेक्स्ट है नैरो ब्रिज अहेड। एंड नेक्स्ट है रेलवे क्रॉसिंग अहेड। अब यहाँ पर इसका आंसर दिया है नो एंट्री, नो राइट टर्न, स्टॉप, नो यू टर्न, डोंट ओवरटेक, नो पार्किंग, नो लेफ्ट टर्न, नो स्टॉप, डोंट यूज हॉर्न, नैरो ब्रिज अहेड, रेलवे क्रॉसिंग अहेड। अब नेक्स्ट है राइट द करेक्ट नंबर ऑफ द कॉलम बी इन द बॉक्स गिवन इन द कॉलम ए। अब यहाँ पर है स्टेट्स एंड कैपिटल, यानी जो स्टेट है उसका कैपिटल कौन सा है वो हमें बताना है। अब यहाँ पर उसके आंसर लिखने हैं। अब यहाँ पर कैपिटल दिया है और यहाँ पे स्टेट दिया है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का कैपिटल कौन सा है? भोपाल। तो हम यहाँ पर नंबर 6 लिखेंगे भोपाल। एंड नेक्स्ट है गोवा। अब गोवा का कैपिटल कौन सा है? पनाजी। तो यहाँ पे हम नंबर 5 लिखेंगे। पंजाब। अब पंजाब का कैपिटल कौन सा है? चंडीगढ़। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चंडीगढ़।